हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो अभी पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। दोस्तों, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए गए हैं जिनको हमें एक एक करके सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन में हमें जो समीकरण युग्म होंगे वो हमें बनाने होंगे। कोई हमें समीकरण दिया नहीं होगा, हमें समीकरण अपनी तरफ से बनाने होंगे और उनको विलोपन विधि से हल करना होगा। तो दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हमें वह भिन्न बतानी है कि वह कौन सी भिन्न है। तो दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। दोस्तों, यहाँ पर हम सॉल्व लिख देंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन ने बोला है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हम भिन्न को मानेंगे, लिखेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y। दोस्तों, हमें कोई भिन्न नहीं दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया कि वह जो भिन्न होगी वह हमारी x/y होगी। अब दोस्तों, हम प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार लिख देंगे। फिर हम दोस्तों फर्स्ट कंडीशन से चलेंगे। हमें दो कंडीशन दी गई हैं, इसमें से हम फर्स्ट कंडीशन से चलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन बोल रही है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो हमारी अंश है x और हर है y। तो अंश में हमें एक जोड़ना है और y में से एक घटाना है। तो हमारी जो भिन्न होगी वह बराबर एक में बदल जाएगी। कितने में बदल जाएगी? भिन्न एक में बदल जाएगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सेम उसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? ये जो y-1 है, y-1 ये हम बराबर के इस साइड में भेज देंगे। क्या करेंगे? बराबर के इस साइड में हम भेज देंगे इसको। तो यहाँ पर बचेगा x+1, ये यहाँ पर बचेगा x+1 बराबर। अब y-1 जो था ये इधर x+1 के बटे में था और इधर जाके यह गुणे में हो जाएगा। तो y-1 की 1 से गुणा कराने पर y-1 ही रहेगा। अब दोस्तों देखिए, जो y है हम इस तरफ भेज देंगे और 1 को इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर x लिखेंगे, ये प्लस का y है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। ये एक माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 था, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का 1। अब दोस्तों x - y बराबर माइनस 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 हो जाएगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा -2 हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा समीकरण युग्म बन गया। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा एक समीकरण तो बन चुका है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड कंडीशन से दूसरा समीकरण भी बनाना पड़ेगा, तब हम जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम सेकंड कंडीशन से चलेंगे। अब दोस्तों सेकंड कंडीशन लिखने के बाद हम देखेंगे सेकंड कंडीशन कह क्या रही है। ये बोल रही है कि भिन्न में यदि, मतलब ये जो भिन्न एक में बदल जाती है, इसके बाद है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। दोस्तों, हर में एक जोड़ दें तो पूरी भिन्न है x/y और यहाँ पर बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो यहाँ पर हम कर देंगे 1। हर में हमने एक जोड़ दिया तो यह कितने में बदल जाती है? 1/2 में बदल जाती है। कितने में बदल जाती है? 1/2 में। तो दोस्तों अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे? जो इसकी तिरछी गुणा करा देंगे, इसकी इससे, इसकी इससे। तो x की 2 से गुणा कराने पर 2x हो जाएगा और बराबर y+1 की 1 से गुणा कराने पर y+1 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो y है इधर भेज देंगे बराबर के, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इतना आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। 2x माइनस वाई बराबर 1, ये दोस्तों हमारा सेकंड समीकरण बन गया। इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। सेकंड कंडीशन से हमारा सेकंड समीकरण भी बन गया। अब दोस्तों हम दोनों समीकरणों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम समीकरण 1 व 2 से चलेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 जो हमारा है वह है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब दोस्तों हमें इसे विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि में एक पद को हमें गायब करना होता है, मतलब काटना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये y से y कट सकता है यदि हम इसे यहाँ पर लिख दें जोड़ने पर। इसे यदि हम जोड़ दें तो ये y से y कट सकता है, जोड़ने पर लिख दिया यहाँ पर हमने। और इसमें जो निशान है वह हम बदल देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। देखिए ये प्लस माइनस y से y कट जाएगा, फिर बचेगा हमारा यहाँ पर x एक प्लस में है और ये 2x माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का हमारा बचेगा x बराबर 2 1 3। सॉरी दोस्तों, हाँ 2 1 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है। ये प्लस का था लेकिन ये माइनस का हो चुका है और ये भी माइनस का, तो निशान तो माइनस का ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब दोस्तों जब x का मान निकल गया है तो इसी x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब इसमें x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब ये देखिए यहाँ पर हम इस y को इधर भेजेंगे बराबर के और ये माइनस के 2 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये माइनस का है इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 3 + 2 5 हो जाएगा बराबर y। ये हमारा y बराबर 5 हो गया। इसे या इस प्रकार लिख सकते हैं y बराबर 5। अब दोस्तों यहाँ पर अतः लिख देंगे x बराबर 3 y बराबर 5, मतलब यह भिन्न 3/5 के रूप में बदल जाएगी। भिन्न बराबर जो हमारी होगी यहाँ पर लिख देंगे भिन्न 3/5। समझिए दोस्तों, पहली कंडीशन में बोला था कि अंश में 1 जोड़ देने पर, अंश में यदि हम 1 जोड़ दें और y में सॉरी दोस्तों हर में 1 घटा दें, हाँ y में 1 घटा दें तो 1 घटा देंगे हम यहाँ पर, तो हमारा बचेगा 4 और 4/4। ये एक कम करके बराबर 1 आ जाएगा। कितना आएगा? बराबर 1। तो हमारे बता रहा था कि अंश में 1 जोड़ देने पर, हर में से 1 घटा देने पर हमारी भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि इसी भिन्न में हम हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6, 3 × 3 3 दूनी 6, मतलब 1/2 के रूप में हो जाती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों सेकंड पार्ट है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कि हमें वर्तमान आयु नहीं दी गई है, तो हमें वर्तमान आयु ही मान लेनी है। वर्तमान आयु हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसलिए हम वर्तमान आयु को मान लेंगे। लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। अब दोस्तों हमने इन दोनों की वर्तमान आयु को मान लिया है। अब हम फर्स्ट कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हमें यहाँ पर 5 वर्ष पीछे की बात करना है। 5 वर्ष पीछे की, तो इनकी वर्तमान आयु जो थी x और y, इनमें से हम 5 5 घटा देंगे, 5 इधर घटा देंगे और 5 इधर भी घटा देंगे। तो इन दोनों की अब जो बात कर रहे हैं ये कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु,
तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यही बोला क्वेश्चन ने। तो अब 5 वर्ष पूर्व हो गया। अब देखेंगे कि 3 गुनी आयु थी, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे x-5 बराबर, बराबर करने के लिए हमें इनके 3 गुनी मतलब इनकी जो 5 वर्ष पूर्व की आयु थी उसमें 3 से गुणा करा देंगे, तो हमारी बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे x-5 बराबर, अब इन दोनों की गुणा करा देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी गुणा कराएंगे हम। 3y की गुणा कराने पर 3y हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस, और 3×5 = 15 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए ये जो x है इसी तरीके से लिख देंगे और 3y को इधर भेज देंगे बराबर के। तो ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3y बराबर है तो बराबर, अब इधर माइनस का 15 बचा, और ये 5 इधर उठ के आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, देखिए x-3y बराबर, ये जो 15 है ये माइनस का है और प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 10। ये दोस्तों x-3y बराबर माइनस का 10, ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम सेकंड कंडीशन से चलेंगे। सेकंड कंडीशन में बोला है दोस्तों कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष पश्चात, अभी जो वर्तमान आयु है उस आने वाले 10 सालों के बाद। तो दोस्तों वर्तमान आयु थी x और y। अब 10 वर्ष पश्चात, तो पहले 5 वर्ष पूर्व बोला था, अब 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हमें 10 जोड़ देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 10 जोड़ दिया, 10 साल जोड़ दिया। अब बोला है 2 गुनी रह जाएगी, तो बराबर करने के लिए हम y को 2 से, इन दोनों को 2 से गुणा करा देंगे, मतलब 2 गुनी करा देंगे। अब दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह बन गया है कि 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की आयु होगी वह नूरी की 2 गुनी रह जाएगी या हो जाएगी। तो इतना लिखने के बाद दोस्तों आप सिंपली x+10 बराबर, इनकी गुणा कराने के बाद 2y बराबर प्लस 2×20। अब x और इधर उठा के लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर फिर 20 माइनस 10, x-2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 जो हमारा बना, अब इन दोनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम समीकरण 1 से 2 को घटा दें तो हमें विलोपन विधि में एक पद को बिल्कुल लुप्त करना होता है, तो यहाँ पर x लुप्त हो जाएगा। यदि हम फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें तो ये चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर। फिर जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए निशान बदलेगा, तो माइनस प्लस माइनस, और ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा y बराबर, वो भी माइनस का बचेगा, माइनस का माइनस 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 रहेगा, और ये हो जाएगा 10×10=20 क्योंकि जुड़ जाएगा। ये कट गया, माइनस से माइनस, y बराबर 20 आ गया, y बराबर 20। अब दोस्तों इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिख लेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x-3y बराबर माइनस के 10। तो x लिख देंगे, माइनस है तो -3 और इंटू 20 बराबर माइनस का 10। x माइनस ये हो जाएगा 20×3=60 बराबर माइनस का 10। फिर दोस्तों यहाँ पर x और ये बराबर के इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर बराबर माइनस का 10 और ये प्लस का 60, इधर माइनस था इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो x बराबर आएगा दोस्तों, ये घटेगा तो बचेगा हमारा 50, x बराबर 50।
अतः जो नूरी की वर्तमान आयु होगी, नूरी को हमने x माना था, ये होगी 50, और सोनू को हमने y माना था, सोनू की आयु को, सोनू को नहीं, सोनू की आयु को हमने माना था y, जो कि होगा हमारा 20। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों हमें एक संख्या दी गई होगी जो 2 अंकों वाली संख्या होगी, मतलब 10 से लेकर 99 तक की संख्या होगी। वह एक मैंने आपको बताया, एक बात बताई कि वह संख्या जो हो सकती है वह 10 से 99 तक हो सकती है, लेकिन वो इस प्रकार होगी कि जो संख्याओं का योग होगा, मतलब जब हम वो 2 संख्याएं दी होंगी, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 जो भी संख्या हो, उनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें उन दोनों संख्याओं का योग 9 होगा। मतलब जोड़ने पर वो दोनों, जैसे मान लिया 15 दी गई है या 45 दी गई है, 45 लिए मानिए, तो 5, 4, 9, यहाँ पर 9 जोड़ने से हो रहा। हाँ, इसी प्रकार योग जो होगा वह 9 होगा। इस संख्या का 9 गुना, फिर उस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना, और उसी संख्या को पलटने पर उसका 2 गुना, वह दोनों बराबर हैं, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें उस संख्या को मानना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक y। दोस्तों 2 संख्याएं यदि हमें, मतलब 2 संख्याओं वाली, 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, तो वह इकाई दहाई तो है ही, इकाई दहाई के रूप में दी गई हैं, तो उनको हमने इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y मान लिया। अब दोस्तों चूंकि क्वेश्चन ने बताया है जो संख्या है, संख्या वह बराबर है 9 दहाई प्लस इकाई। समझिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 9 नहीं बल्कि यहाँ पर 10 होना चाहिए। अब देखिए, ये मैंने दोस्तों इस प्रकार लिखा है कि कोई भी संख्या होगी, वह देखिए कोई भी संख्या होगी वह 10 के ऊपर ही होगी, कि यदि उसमें हम जोड़ने पर वह 9 आती है। मतलब देखिए यहाँ पर 1 और 0 को जोड़ने पर यदि 9 प्राप्त हो जाए तो यह वही संख्या है। तो यह संख्या 10 के ऊपर ही होगी कि जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा। 10 दहाई, पीछे 10 है, आगे यदि इकाई में कोई भी संख्या जोड़ देते हैं तो वह बराबर जो हमने हमारी संख्या दी गई है उसके बराबर हो जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे कि यदि हम पीछे 10 दहाई हमारा है और इकाई में यदि कोई भी संख्या जोड़ दें तो हमारी वह संख्या के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड में दिया है कि वह दोनों संख्याओं का जोड़ बराबर 9 होता है, तो लिख देंगे इकाई प्लस दहाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। इकाई को और दहाई को यदि जोड़ दें तो बराबर 9 के रूप का हो जाता है, जो कि हमारा एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब इसको इस प्रकार थोड़ा यहाँ पर लिख देंगे कि संख्या बराबर 10 दहाई मतलब y प्लस इकाई x। या दोस्तों हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार? इस तरीके से कि 10 इकाई मतलब x प्लस y, क्योंकि यदि हम 10 है और दहाई में 10 में, हाँ दोस्तों ये ज़्यादा बेटर रहेगा, 10x प्लस वाई। ये बेटर कैसे रहेगा कि यदि हम यहाँ पर 10 है प्लस हम 6 कर दें
10 इकाई का है, ये दहाई का है। तो यदि मतलब ये 10 है और ये 6, यदि हम 10 में 6 जोड़ देते हैं तो यह 16 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने मान लिया 10x प्लस वाई, हमें इसमें दहाई का अंक जोड़ना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार लिखा रहने देंगे। फिर लिखेंगे हम सेकंड कंडीशन से देखेंगे। तो सेकंड कंडीशन में बोला था कि वो जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या, अभी हमने यहाँ पर संख्या को लिखा है ये 10y प्लस एक्स। चलिए पहले इसको ही लिख लेते हैं, 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना बराबर होता है उसी संख्या को पलट देने पर। तो हमने पलट दिया संख्या को, तो वह हो गई 10x प्लस वाई। यहाँ पर पलटी हुई संख्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। उसी संख्या को पलट देने पर उसका 2 गुना, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस संख्या का 9 गुना और उसी संख्या को पलट देने पर उसका 2 गुना, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा। 9 दह में 90y, इसकी गुणा कराएंगे अंदर के अंदर, और प्लस 9x बराबर 2 दह में 20x प्लस 2y। अब दोस्तों इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे हम, इनको जो है इन मानों को हम उठाकर इधर बराबर के भेज देंगे। तो हमारा आएगा 90y प्लस 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर के 0। अब देखिए दोस्तों, आप इन मानों को भी उधर उठा के ला सकते हो और इन मानों को भी उधर उठाकर इधर भी ला सकते हो। तो देखिए मैं इस प्रकार भी किए दे रहा हूँ। ये चलिए इसको कट कर देते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए 20x लिखेंगे प्लस 2y लिखेंगे। अब इन मानों को उठा कर लाएंगे तो ये भी इधर माइनस के हो जाएंगे, 90y और माइनस का 9x बराबर का बचेगा 0। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार रहेगा, 20x में से 9x घटा दो तो हमारा बचेगा 11x, और 2y 90y में से घटा दो तो हमारा बचेगा माइनस का 88y, माइनस का 88y और बराबर के 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम दोनों में आ रहा है हमारा 11 कॉमन, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर 11 कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार लिख देंगे 11 कॉमन में आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर बचेगा x माइनस 11 88y बराबर के 0। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चा ये जो 11 है ये गुणे में इधर भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा। तो इस प्रकार बचेगा x माइनस 8y बराबर 0 बट्टे 11। अब किसी भी 0 की बट्टे में यदि कोई भी संख्या आ जाए तो वह 0 ही हो जाती है। तो बचेगा x माइनस 8y बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों हमें 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से x प्लस समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये। अब दोस्तों यहाँ पर घटाने पर ये कट जाएंगे तो लिख देंगे घटाने पर, निशान चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, ये 9y हो जाएगा बराबर के 9 में से 0 घटाने पर हमारा बचेगा 9। अब ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, y बराबर 1। क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 1। अब दोस्तों इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिख देंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये हमारा है x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 इधर भेजेंगे माइनस 1, x बराबर 8, ये निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि अतः जो हमारी संख्या थी, संख्या बराबर थी 10y प्लस का x। अब इसमें हम मानों को रखेंगे 10y इंटू 1 प्लस 8, 10 एकम 10 प्लस 8। अब ये निकला है दहाई, ये है इकाई, इकाई या मानो इसको या मानो इसको। तो ये हमारा निकला है
ये दहाई है, ये इकाई है, ठीक है, ये इकाई है, ये दहाई है, कोई भी मान लो। तो ये 10 + 8 होकर हमारा मिल जाएगा 18। वह संख्या जो है वह 18 है। दोनों तरफ से जोड़ने पर 1 8 9 हो जाएगा, 9 1 8। और इसकी यदि हम 18 का 9 गुना और इनको पलट देने पर 81 का 2 गुना, ये दोनों बराबर होंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो दोस्तों हमें नोटों 50 के और 100 के नोटों को मान लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई संख्या नहीं दी गई है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना 50 रुपये के नोट जो उसे मिले हैं उनकी संख्या है x, तथा जो 100 रुपये के नोट मिले हैं उनकी संख्या है y। अब दोस्तों इन दोनों को देखिए x और y, मतलब 50 के नोटों की संख्या x है तथा 100 के नोटों की संख्या y है। अब फर्स्ट कंडीशन से देखेंगे क्या है। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी है, और इससे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है कि मतलब दोनों नोटों जो हैं 50 और 100 दोनों के मिलाकर उसने मतलब 50 की नोट कुल और 100 के कुल नोटों को जोड़ने पर कुल नोट 25 दिए उसने। तो x + y जोड़ने पर बराबर 25 है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। सेकंड कंडीशन कि उसने मतलब 50 और 100 के नोट जो हैं को मिलाकर 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो सेकंड कंडीशन में लिख देंगे इस प्रकार कि 50x + 100x 100y मिलाकर टोटल 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसे इस प्रकार भी थोड़ा सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 50, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 2y बराबर 2000। फिर x + 2y बराबर 2000 बटे 50। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 चौके 20, मतलब x + 2y और ये 40 बार जाएगा बराबर 40। यहाँ पर समीकरण नंबर हमारा बना 2। अब दोस्तों 2 समीकरण बन गए। अब दोनों से हम सॉल्व कर देंगे। ये लिख देंगे समीकरण 1 ये हमारा है, इसमें y का मान रखेंगे। तो ये y का मान जो हमारा है ना दोस्तों, ये गलती हो गई, आप अभी नहीं लिखिएगा, ये अभी नहीं लिखना है। अभी हमें दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, समझे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से x + y बराबर 25, x + 2y बराबर 40। दोस्तों देखिए जल्दी में आप चलोगे तो आपसे गलती हो जाएगी, आप कुछ पॉइंट्स को लिखना भूल जाओगे, जैसा कि अभी मैंने करके दिखाया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे घटाने पर, और ये माइनस 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 कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस का y आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस गया, y बराबर हमारा आ गया 15। अब y का मान दोस्तों हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब दोस्तों ये लिखेंगे, फिर समीकरण लिखेंगे। अब x + y का मान है 15 बराबर 25, x बराबर 25 - 15, x बराबर हमारा निकला 10। x बराबर हमारा मान प्राप्त हुआ है, x बराबर 10। अतः 50 के नोटों की संख्या जो कि x था बराबर 10 तथा 100 के नोटों की संख्या जो कि y था बराबर 15। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5वां पार्ट है दोस्तों, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, एक पुस्तक रखने के लिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा 3 दिन का नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x तथा प्रतिदिन का किराया बराबर y, अतिरिक्त किराया हमने y मान लिया। अब दोस्तों हम फर्स्ट कंडीशन से चलेंगे।
समझिए कि क्वेश्चन ने कहा था कि प्रथम 3 दिन के अतिरिक्त जो किराया होगा वह जोड़ा जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लिख देंगे कि जो प्रथम 3 दिन का नियत किराया मतलब एक्स, तो एक्स ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। प्लस अतिरिक्त, तो 7 दिन के पुस्तक रखने के लिए उसने लिया था, तो 3 दिन का किराया अतिरिक्त नहीं लगता है। और फिर 7 दिन यदि लिए तो 4 दिन का लग जाएगा, तो 4 और अतिरिक्त किराया वाई बराबर हो जाता है उसका 27। ये एक हमारा समीकरण बना, जिसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दोस्तों सेकंड कंडीशन से देखेंगे। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में था कि सुशी ने 5 दिनों के लिए, तो इसी प्रकार प्रथम 3 दिन का किराया तो एक्स ही रहेगा। फिर 5 दिन का मतलब 3 दिन उसमें से हटाएंगे, 3 दिन का नहीं जोड़ेंगे। फिर 2 दिन का तो जोड़ना ही है, तो 2y और वो कितना बैठता है उसका 21 रुपये बैठ जाता है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब दोनों कंडीशनों से 2 समीकरण बने, अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 दोस्तों घटा देंगे हम। इसको घटाने पर निशान चेंज, ये से ये कट गया, 4 में से 2 गया, 2y बचा, 27 में से 21 गया, हमारा बच्चा कितना 6 बच गया। अब 2 कम 2 2 3 6, y बराबर प्राप्त हुआ 3। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिख देंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख देंगे। फिर x प्लस 4 इंटू वाई बराबर है 3 बराबर 27। x प्लस 4 3 12 बराबर 27। x 12 को इधर भेज देंगे, बचेगा 27 माइनस 12, x बराबर बचेगा 15। 27 में से 12 को हटा देंगे, x बराबर 15। तो दोस्तों नियत किराया जो हमारा होगा x बराबर 15, ये होगा नियत किराया, ये नियत किराया। और y बराबर 3, ये प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया है। ये क्या है? अतिरिक्त, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया है। समझ भी लीजिए कि एक लड़की ने, किसने लिया था, सरिता ने 7 दिनों के लिए लिया था, तो उसे 15 रुपये तो नियत किराया देना ही पड़ेगा। फिर 7 दिन मतलब 3 दिन की छूट है, तो 4 दिन का जोड़ा जाएगा, तो 4 3 12 रुपये और जोड़ दिए जाएंगे, तो उसका 27 रुपये बैठ रहा था, बिल्कुल करेक्ट था। सुशी के 2 दिन के जोड़े जाएंगे, 3 रुपये, 3 दिन 6, फिर और उसके 15 रुपये तो लगेंगे ही, 15 6 21 बैठ जाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के बाद यह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।